हे गाइस, चले जी आज ट्रैवल करते हैं हम दोहा से मैनचेस्टर के लिए। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस मिनी ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने मुल्तान से दोहा के लिए ट्रैवल करना है। दोहा से मैनचेस्टर की मेरी फ़्लाइट है। तो यहाँ पे मैंने लैंड कर लिया है जो दोहा एयरपोर्ट पे। यहाँ से आपको दो साइन नज़र आएंगे, एक ट्रांसफ़र का, दूसरा एग्ज़िट का। आपने अगर दूसरी फ़्लाइट लेनी है तो आपने ट्रांसफ़र को फॉलो करना है। उसको फॉलो करके आप जिधर लोग जा रहे हैं आपने उसको फॉलो करना है अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद आपको इस तरह के गार्डन नज़र आएगा। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतना प्यारा गार्डन था, इतना प्यारा एयरपोर्ट था कि वैसे तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार ट्रैवल था, लेकिन मैंने इंटरनेट पे भी इसको पहले से देख रखा था और ये बहुत प्यारा गार्डन था। कोई मेरे साथ था नहीं जो मेरी पिक्चर्स बनाता, मेरी वीडियोस लेता, तो फिर इस वजह से ही मैंने थोड़ा बहुत खुद ही ले लिया। तो ये C6 मेरा था जो है गेट नंबर। मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। टेंशन नहीं लेनी आपने, बहुत ज़्यादा लोग आपको गाइड करने वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो बहुत हेल्प भी करते हैं। इसके बाद भी चले हमने जाना स्टार्ट कर दिया था। अभी हमें हमारी जस्ट चेकिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया था। तो ये एक आंटी मिल गई थी मुझे, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और वो उनको मैं थोड़ा गाइड कर रही थी, तो वो मेरे साथ साथ ही चल रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग के बाद मैं वेटिंग हॉल में आ गई हूँ। मेरी चेकिंग नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन मैं देख रही थी बैठी। जैसे मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगी ज़ूम करके, जिन्होंने हिजाब लिया हुआ था या जिन्होंने दुपट्टा पहना था, अबाया पहना था, उनकी बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग हो रही थी। पता नहीं क्यों, हम मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक लेडी ने हिजाब पहना हुआ था अबाया के साथ, और उसको इतना टाइम लगाया ना उसकी चेकिंग करने में, उसकी एक एक चीज़ बैग से निकाल के इन्होंने देखी है। इतना ख्याल रखना है आपने कि आप अगर फ़्लाइट ले रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का बीच में रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको एक गेट से दूसरे गेट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि आप अपनी फ़्लाइट मिस कर दें। यहाँ पे 3 सेक्शन थे। सबसे पहले जो बिज़नेस क्लास वाले गए हैं, उसके बाद उन्होंने जो दूसरे थे उनको बी और सी में कैटेगरी में उनमें डिवाइड कर दिया था। तो जो मेरी कैटेगरी थी वो बी थी। जब आप कतर से या किसी और कंट्री से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए जो एरोप्लेन होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी। मुल्तान से जो इस पे मैंने ट्रैवल किया था वो तो बिल्कुल पिद्दू सा था। ये वाली जो मेरी फ़्लाइट थी ये बहुत लंबी थी और मैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी। रीज़न ये थी कि एक तो एक्साइटमेंट होती है कि मैंने ट्रैवल करना है, दूसरा एक खुशी थी मैंने अपने हस्बैंड से मिलना है। 1 साल के बाद हम मिल रहे थे और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो मेरी फीलिंग्स थी वो बिल्कुल मिक्स थी। चलो यहाँ पे जाके मैंने अपनी सीट ढूंढी और मज़े की बात ये थी कि इंटरनेट बिल्कुल फ्री था। वैसे मैंने सुना था कि हर फ्लाइट में नहीं होता, पता नहीं मेरा कैसे चल रहा था। इसके बाद मैंने इन्जॉय किया वहाँ पे, थोड़े से शशके मारे, आपकी बहन ने वीडियोस देखी और थोड़ी सी पिक्चर्स भी क्लिक की। वो उसके बाद मैंने कतर को बाय बाय बोल दिया और उसके बाद मैं मैनचेस्टर की तरफ जा रही हूँ। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।